गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैग्नेटिक सर्किट का लेक्चर नंबर 16। इसके पहले मैंने बीच में ही तोड़ दिया क्योंकि वो छोटा वीडियो और उसमें इसको ऐड करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए ये थोड़ा वीडियो लंबा है, इसलिए लेंज लॉ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेंज लॉ का मैंने पहले लिखा है, आप पहले नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं 10 सेकंड छोड़ रहा हूँ, आप इसको पहले लिख भी सकते हैं। लास्ट में भी 10 सेकंड में छोड़ दूँगा क्योंकि बीच में बहुत सारे फ़ोटोज़ आएंगे, इसके ऊपर पिक्चर्स आएंगे, वीडियोज़ चलेंगे, तो आपको शायद दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही 10 सेकंड आपके पास छोड़ दिया है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए आते हैं, लेंज लॉ क्या है। पहले लेंज लॉ क्यों आया इसको समझते हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में कहानी सुनाया था आपको कि फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूरा कंसेप्ट दिया था। वो बताया था कि यदि मैं किसी कॉइल के पास, मान लिया ये कॉइल है और इस कॉइल के पास मैग्नेट को नज़दीक लाकर टू एंड फ्रो मोशन करूँगा, रोका हुआ नहीं रखूँगा, मोशन में रखूँगा ऐसे, ठीक है, एंड टू एंड फ्रो मोशन रखूँगा, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ, वोल्टेज। और दूसरे लॉ में उसने बताया था कि इसमें कितना वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको कि आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में लिखा है E बराबर N d∅dt। यहाँ तक ठीक है। फैराडे से पूछा गया, जो बताओ भाई कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किए इसका डायरेक्शन क्या है, किधर प्लस किधर माइनस। तो इसको बताने में वो सक्षम नहीं था, मतलब वो बता नहीं पाया। तब इस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मेरा चैप्टर हो गया। जो कि मैंने बताया भी था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन, ठीक है, को देने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए, एक का नाम लेंज है और दूसरा का नाम फ्लेमिंग है। तो पहले लेंज के नियम को समझते हैं, यानी कि फैराडे के अधूरा काम को लेंज ने पूरा किया। ये जो लेंज था बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करते हुए गया और उसने बहुत अच्छे से समझाया। मैं हिंदी में बोलूँगा, हो सकता है हिंदी में समझ में आए और अंग्रेजी में बोलूँगा तो भी समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों में आपको समझ में आए। ठीक है, लेंज क्या है, लेंज लॉ क्या है? ये कहता है, लेंज लॉ कहता है, लेंज ने कहा कि जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, ठीक से सुनिएगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको अपोज करता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ जान रहे हैं आप, ठीक है। कॉइल में मैग्नेट और कॉइल नज़दीक लाइएगा और उसको मोशन कीजिएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। तो भाई जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो बाद में खोजा गया भाई किसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, तो ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। मैग्नेट को यहाँ सामने रखिएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, दूर रखिएगा तो नहीं, हाँ, लेकिन आगे पीछे करते रहिएगा तो होगा। भाई आगे पीछे कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोला मैंने, टू एंड फ्रो मोशन, यानी मोशन इसका मुख्य कारण है। मोशन, हाँ जी, गति जिसको बोल रहे हैं आप, जितना तेजी से मूव कराइएगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जितना धीरे धीरे मूव कराइएगा उतना कम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ये मोशन। चलिए, और इसी के कारण करंट भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये मोशन को अपोज करेगा। अभी तो बताया जिसके कारण ये जनरेट हो रहा है उसको अपोज करेगा, लेंज ने बताया। तो भाई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भाई इसमें करंट का डायरेक्शन इंडिकेट होगा, एकदम होगा। तो भाई क्या कहा, ये मेरा कॉइल है और ये मैग्नेट है, जब मूव करे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशन को अपोज करेगा। मोशन को अपोज करेगा मतलब मान लो इधर जा रहा है मैग्नेट, देखो सुनो, इधर जा रहा है मैग्नेट, तो करंट इसका उल्टा दिशा में जाएगा। फिर से सुनिए आराम से, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, इसके मोशन से जनरेट हो रहा है। तो मोशन से जनरेट होता है, इसमें ईएमएफ जनरेट हो, तो तार है, कॉइल है, तो करंट या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो कब किधर जाएगा सुनिए, ये अगर मैग्नेट इधर जाएगा
ठीक है, तो करंट इधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस मैग्नेट को इधर लाएंगे तो ये करंट इधर जाएगा, तो करंट मोशन के अपोजिट जा रहा है। यहाँ तो क्लियर हो गया, डायरेक्शन मिल गया, करंट का डायरेक्शन मिला मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन मिल गया। समझ में आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन से ही तो करंट का डायरेक्शन दिखाई देगा। तो लेंज ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसी को मैं भाषा में समझाऊंगा। तो एक लड़का बोला हमको कुछ समझ में नहीं आया, कैसे मोशन को अपोज कर रहा है सर? मोशन को अपोज करने का मतलब समझते हैं? मोशन, मान लीजिए मैं बहुत तेज़ गति से जा रहा हूँ, अचानक उधर से हवा हमको रोकने लगे, तो क्या हम धीरे हो जाएंगे? यस, हम धीरे हो जाएंगे। सर अपोज करने का मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट से समझाइए। तो अब मेरे पास कुछ वीडियो आएगा, ठीक है, पहले क्लियर कर दूँ, वीडियो म्यूट किया हुआ है, वो अंग्रेजी में बोल रहा है लेकिन वो सुनाई नहीं देगा आपको। उस वीडियो को चलते चलते मैं आपको कुछ बोलते जाऊंगा, समझाते हुए भी जाऊंगा। छोटी वीडियोज़ है, जल्दी जल्दी सुनिएगा। हाँ, वो 2-3 बार वीडियो चलेगा, आप आराम से उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ उसको मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान वीडियोज़ अभी आपको मैं शो करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए वीडियो आपके स्क्रीन पे आया। इस वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी है, वो एक कंडक्टर का नली लिया हुआ, कंडक्टर किसी का भी हो सकता है, तांबा का, और हाथ में एक छोटा सा कुछ है, मैग्नेट है वो, ठीक है, एक मैग्नेट है। और एक जो है, एक दो उसी तरह का लिया है, एक मैग्नेट है और एक बिना क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेट नहीं है। जब उस नली में जो बिना मैग्नेट वाला जो लोहा है, लोहा या कुछ भी बिना मैग्नेट, जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, उसको डालता है तो वो एकदम सीधे ज़मीन पे गिर जाता है, एकदम फास्ट। लेकिन जो नली है यानी कंडक्टर है, तांबा का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसमें यदि मैग्नेट को डाल रहा है, ठीक है, तो वह जो आपके पास मैग्नेट है वो धीरे 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 पास हो रहा है और 3-4 सेकंड के बाद नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब वीडियो को आप देखें, वीडियो में क्या दिखा, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर से एक बार वीडियो चलेगा, मेरे बात को समझिए। मान लिया, आप भी कर सकते हैं इसको, ये एक कंडक्टर का नली है, पाइप। देखिए मेरे पास बहुत ऐसा पाइप है, मच्छरदानी का डंडा रखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे घर में बहुत सारे पाइप होते हैं जो एल्युमिनियम के बने हो सकते हैं या तांबा के बने हो सकते हैं, किसी कंडक्टर के बने हो सकते हैं पाइप। उसको ले लीजिए, एक चुंबक लीजिए, चुंबक ऐसा लीजिए जो चिपक ना जाए, इसमें चिपक जाएगा तो गिरेगा कैसे, ठीक है, बिना चिपका हुआ चुंबक लेना है और उसको इसमें गिरा देना है, इस नली में गिरा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, उसको गिराने से पहले एक कंकड़ लीजिए, छोटा कंकड़ पत्थर जैसा डालिए और नीचे देखिए कितना देर में गिरता है। बाद में बताइए अरे सर तो 1 सेकंड भी नहीं लगा गिरने में। लेकिन अगर वो मैग्नेट लीजिएगा नली में, तो थोड़ी देर के बाद ऐसे छानिएगा तो 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद आपके हाथ में वो मैग्नेट आएगा। आखिर मैग्नेट को अंदर डाले तो अंदर में जाके मैग्नेट क्या करता है? मैगी बनाता है, खाना खाता है, क्या करता है? क्यों मैग्नेट धीरे धीरे आ रहा है? मैग्नेट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैग्नेट धीरे धीरे आ रहा है? तो इसी बात को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, ये जो नली था, मतलब ये मैग्नेटिक, ये जो कंडक्टर है नली, इसमें आपने कंकड़ डाला यानी पत्थर डाला जो कि मैग्नेट नहीं है, तो उसमें कोई फ्लक्स लाइन नहीं निकल रहा है। फ्लक्स लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लक्स लाइन नहीं निकल रहा है, जिसके कारण से इसको कोई रोक नहीं रहा है और आसान डायरेक्टली नीचे आ जा रहा है 1 सेकंड में। लेकिन अगर उसी तांबा के नली में एक मैग्नेटिक मटेरियल डालिएगा तो यह कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करता है, यानी कट करता है, अपोज करता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिशन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशन नीचे हो रहा है, अरे मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबक नीचे जा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऊपर की ओर जनरेट होगा, करंट ऊपर की ओर जनरेट होगा। इसको भी थोड़ी देर में फ्लेमिंग्स के द्वारा अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से। तो ये मैं आपको समझाना चाहा। तो यही मोशन को दिखाने के लिए, सुनिएगा, इसी मोशन को दिखाने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर नेगेटिव साइन डालने की सोचा। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तब इसको और समझाऊंगा। नेगेटिव साइन यानी कि फैराडे के नियम, यानी कि यहाँ पर देखिए ना, लिख रहा हूँ, सब पढ़ूंगा तो और क्लियर होगा। E बराबर पढ़े थे N, ठीक है, D
फाई बाई डी टी, पढ़े थे ना इतना। इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन डाल देना है, ये लेंज लॉ हो गया सर, माइनस इतना कर देने पर लेंज लॉ हो जाता है। यानी कि फैराडे के नियम में सिर्फ क्या बताते हैं, नेगेटिव साइन डाल दीजिएगा तो लेंज का नियम हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन आपके मोशन और इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कहना चाह रहा है कि जिधर मोशन होगा उसके उल्टे दिशा में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, यानी करंट जनरेट होगा। अरे डायरेक्शन तो करंट का होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। चलिए वीडियोस एक बार और चलेगा, आप उस वीडियोस को फिर से देखिए। देखिए वीडियोस आ गया होगा स्क्रीन पे। इसमें एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो आपको एक कंडक्टर लिए हुए हैं, उसमें दो सेम टाइप का एक मैग्नेट है पत्थर जैसा, और एक मैग्नेट नहीं है। नहीं मैग्नेट वाला जो है उसको डालते हैं तो तुरंत गिर जा रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको डाल रहे हैं तो कुछ समय लग रहा है नीचे गिरने में। यानी कि जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वह कंडक्टर के द्वारा अपोज किया जा रहा है फ्लक्स को, जिसके कारण वो धीरे धीरे गिर रहा है। और वो पारदर्शी वाला लिए हुए हैं, इसलिए वो आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा होगा कैसे नीचे गिर रहा है। आराम से देखिएगा तो दिखेगा भी। चलिए एक और वीडियोज़ हम इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। एक और वीडियोज़ आपके पास इसमें आएगा, एक और वीडियोज़ आपके पास आएगा। उसमें भी एक बूढ़ा आदमी है, मतलब जो बुजुर्ग आदमी है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दो साइड में, एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, और उस नॉर्थ पोल साउथ पोल में एक रिंग, एक ढांचा बना हुआ है जिसमें रिंग डाला जा रहा है। रिंग डालेंगे, रिंग एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर मटेरियल होगा तांबा का या किसी का, तो उसमें रिंग को डाल रहे हैं। रिंग को अभी हम लोग क्या डाल रहे थे, कंडक्टर नली के रूप में ले रहे थे, उसमें चुंबक डाल रहे थे, चुंबक को मोशन में डाले थे, ठीक। अभी हम लोग क्या डालेंगे, चुंबक एकदम फिक्स रख दिए हैं और वहाँ पर हम लोग रिंग डाल रहे हैं। रिंग अच्छे से जाए इसलिए उसका एक ढांचा बनाया गया है, उसमें डाल रहे हैं तो वो रुक रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अगर उसको अलग निकाल के किया जा रहा है तो फास्ट आ जा रहा है। आप वीडियो में देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये लेंज लॉ है, मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। अब आते हैं हमारे लिखे गए टॉपिक पे, जिसको कि मेरे को आपको समझाना है। दिस लॉ गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच लेंज। हेनरिच लेंज ने इसको बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसे होता है। फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को नहीं बताया, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को बताने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन इतना लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ, इसी बात को मैं यहाँ समझाते हुए लिखा हूँ, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट होता है, मतलब कथन होता है उसको, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना दूर एक ही पॉइंट है, कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस से उत्पन्न हुआ। सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जनरेट होता है। इज ऑलवेज सच दैट इट टेंड टू सेट अप ए करंट अपोजिंग मतलब विरोध करना, करंट टेंड टू अपोजिट, इसके द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा जो करंट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण है, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ। अपोज करता है द बेसिक काउज रिस्पॉन्सिबल फॉर इच, अपोजिंग विरोध कर रहा है, बेसिक काउज जिसके कारण ये हुआ। भाई किसके कारण हुआ था, तो मोशन के कारण हुआ था ना। तो यस, बेसिक काउज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को उत्पन्न करने के लिए जो भी जिम्मेवार होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। चलिए, तो कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ देखिएगा। हियर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड बाय मूविंग ऑफ मैग्नेट और कॉइल। मैग्नेट या कॉइल को मूव करने पर होता है। अभी दो वीडियो बताया, एक में हमने मैग्नेट को गिरा के दिखाया, एक में मैंने कंडक्टर को गिरा के दिखाया। तो कौन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, मोशन, ठीक है। Thus, the motion of the magnet in either direction which is responsible for inducing the EMF. क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। Will be opposed by the current set up by that
EMF, यानी उसमें जो करंट उत्पन्न हुआ उसके विपरीत दिशा में मोशन होगा, मोशन करंट के विपरीत दिशा में होगा। ओके, इसीलिए इसको समझाने के लिए कैसे बताएंगे, मुंह से बोल के तो समझाएंगे नहीं, तो ये जो इंड्यूस्ड EMF जनरेट हुआ है उसमें क्या चीज का साइन डाल देंगे, नेगेटिव साइन डाल देंगे, तो कौन सा लॉ हो जाएगा, लेंज लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको लेंज लॉ के बारे में समझाया, उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की कि लेंज लॉ आपको समझ में आ जाए। आइए, तो 15 मिनट का वीडियो हो गया, बड़ा नहीं बनाऊंगा, फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल दोनों के बारे में समझेंगे। उसमें भी इसी तरह के 15-20 मिनट के वीडियो चले जाएंगे। दोनों को अगर मैं मर्ज करने लगूंगा तो अच्छा खासा बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो कि आपको देखने में बोरिंग फील होगा। छोटा छोटा टॉपिक देखते जाइए और याद करते जाइए, समझते जाइए, लिख लिख के याद कीजिए, और दिक्कत होता है तो हमसे कंसल्ट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम लोग और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग्स लॉ। ठीक है, चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लें जो मैंने लिखा है कॉपी में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं।